अब देखो बेसिक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3 और 2 और 6 और 6, ये 2 पॉइंट आपके पास दे रखे हैं। ये पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके सामने इसका गैप फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर तो होते नहीं है तो यूनिट लिखते हैं, कितना यूनिट है ये डिस्टेंस बताना। हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, हाइपोटेन्यूस मानेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब पहले और अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो यहाँ क्या लग जाएगा आपको, स्क्वायर रूट। बाद में लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट, पहले कर लेते हैं। अब परपेंडिकुलर बेस दोनों लेने। अब परपेंडिकुलर कहाँ होता है, यहाँ पर, और बेस कहाँ होता है, यहाँ पर। ये कितना है फाइंड करना है और ये कितना है फाइंड करना है। तो ये बताओ पहले तो ये पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट अगर हम निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। अगर ये आपके 6, ये पॉइंट कितना बताओ, ये वाला पॉइंट, इधर से 6, इधर से 2, सीधा बनाना है लाइन को ढंग से, 6 और 2। और अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ निकालने के लिए कितना है, ये 3 है, 1 2 और 3। कैसे निकालूंगा 3 बताओ, पहले में से पहला घटाएंगे और दूसरे में से दूसरा, ऐसे कर लो सिंपल। मुझे इसमें से ये घटाना है तो 3 आ जाएगा। क्या करेंगे हम, ये x की लाइन है, x की लाइन है तो आपको x में से x घटाना है, x में से क्या घटाना है, x घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। x2 में से क्या घटाएंगे हम, x1 घटाएंगे। ऊपर क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। जैसे घटाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी। अब मुझे b लेना है, परपेंडिकुलर, यहाँ मान लो बेस और ये मान लो आप परपेंडिकुलर। अब मुझे ये फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे, पीछे नंबर घटाना पड़ेगा, 6 में से 2 घटाना पड़ेगा, मतलब 6 में ये वाला, ये रहा 2, मुझे ये में से ये घटाना पड़ेगा, 6 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो y2 में से क्या घटाना पड़ेगा आपको, y1, बीच में क्या आएगा आपके ऐड। इसका मतलब इससे हमें बेस फाइंड होगा, x2 में से x1 निकालेंगे तो ये आएगा आपके 3, और y2 में से y1 निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपके, ये आएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ लगा देंगे हम, स्क्वायर रूट निकालेंगे और यह आएगा h। x2 में से x1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके 3 का स्क्वायर, फिर इधर आएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ निकालेंगे स्क्वायर रूट, 9 + 25 16, 25 का रूट निकालेंगे कितना आता है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। या ऐसे कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला एक और भी है, डिस्टेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। यहाँ लगा देंगे अंडर, मतलब x में कितना अंतर है और y में कितना डिफरेंस है, ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। इसके लिए आपको ये और ये कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा दो तो ये वाला आंसर आएगा, इसमें से ये घटाएंगे ना तो ये वाला आंसर आएगा, फिर हम ये वाला ऑटोमेटिक क्या करेंगे फाइंड हो जाएगा। हमें फाइंड करना डिस्टेंस, तो आगे वाला क्या कहलाएगा आपके x1 और y1, और ये कहलाएगा आपके x2 और y2। इसको आप सोच, जैसे अभी मैंने बनाया डायग्राम, ऐसा लिखकर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फाइंड करने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस के 1 में से माइनस करेंगे, माइनस का 6 का कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, और माइनस के 5 में से माइनस करेंगे 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखा, अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे साइन लगाना, क्या करना, सीधा क्या करना है, दोनों माइनस के हैं या दोनों क्या है प्लस के है, तो होता प्लस है, लेकिन वो उल्टा करेंगे हम, प्लस का क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। जैसे देखो ये दोनों माइनस है, होता प्लस, माइनस में प्लस, तो हम उल्टा करेंगे, माइनस कर देंगे। 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर। यहाँ भी देखो प्लस माइनस माइनस घट रहा है ना, हम उल्टा करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन माइनस का है ना बीच में यहाँ पर,
तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वापस से प्लस हो जाएगा। और 7 और 5 कितना होता है आपके 12 का स्क्वायर। अगर घट रहा हो तो जोड़ देंगे और ऐड हो रहा है तो माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ हो रहा था माइनस, हमने ऐड कर देंगे, कितना आएगा 25 144 कितना होता है 169 का हो जाएगा आपके 30 ऐसे। अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये घटाएंगे, 8 में से माइनस करेंगे -1 का होल स्क्वायर, इसमें से ये घटाएंगे, -2 में से माइनस करेंगे -1 का होल स्क्वायर, इसमें से ये घटा। अब क्या करना है, देखो यहाँ क्या लिखा मालूम नहीं है तो क्या करना सीधे, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस हो रहा है, अब उल्टा करेंगे, ऐड कर लेंगे, 8 + 1 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आपके दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो रहा है ना, हम उल्टा करेंगे, माइनस कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 1 का 1 कितना हो जाएगा 82, ऐसे कर लो। इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कहलाएगा x1 y1 x2 और y2, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना CBSE का है या पुरानी बुक है वहाँ से लिया गया है, तो देखो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर रूट, फॉर्मूला क्या है पहले फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट, इसमें से ये माइनस करेंगे, 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों 282 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे, कितना प्लस है माइनस है, प्लस ही है ये वाला, 281 का यहाँ है होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों पर यहाँ पर तो स्क्वायर है और वहाँ पर आपके स्क्वायर नहीं है, इन दोनों पर स्क्वायर नहीं है और इन दोनों पर आपके स्क्वायर है। अब दो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यह आएगा 8, देखो ए कॉमन आ गया, ए को बाहर निकाल दो, और देखो याद नहीं स्क्वायर ए का भी है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए का स्क्वायर लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर हम t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका भी ए का भी है और इसका भी है, यहाँ पर कैसे करेंगे 2a पर भी लगाएंगे होल स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे t2 माइनस t1 का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर ये t2 t1 का भी है और 2a, तो 2a कॉमन आ गया बाहर लिख दिया। अब आगे यहाँ तो आ रहा है आपके ए स्क्वायर, अब यहाँ देखो दोनों पर होल स्क्वायर, साइन कौन सा है माइनस का, तो क्या करेंगे इनको लिखेंगे, एक बार तो लिखेंगे हम प्लस में और एक बार लिखेंगे दोनों को ही माइनस में, और यहाँ आ जाए 2 2 जा 4a स्क्वायर और यहाँ हम t2 माइनस t1 का लिख देंगे होल स्क्वायर, और जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और देखो ये नंबर इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये t2 माइनस t1 क्या आ जाएगा आपके कॉमन आ जाएगा, और यहाँ देखो होल स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ भी आएगा और स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर, इसमें भी है और ये सेम ये वाला इसमें भी है और इसमें भी थी, हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचा बताओ, इसमें हमने ये इससे ये हट जाएगा और इससे ये हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपके t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 4a स्क्वायर, ऊपर क्या लगा देंगे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, रूट हटेगा स्क्वायर भी हट जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ प्लस है इसमें नहीं होगा, लेकिन यहाँ इनटू है ना तो यहाँ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a, इसका हो जाएगा t2 माइनस t1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और
4a²। जब तक दोनों ऐड नहीं होंगे ना तो स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। यहाँ तो मल्टीप्लाई था तो हमने हटा दिया, यहाँ दोनों के बीच में ऐड है इसलिए नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना। एक लार्ज साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, मतलब ऐसा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें से कोई हाइपोटेन्यूज है, पता नहीं कौन सा है, अभी तो मालूम नहीं है, बाद में जब भी मालूम होगा। एक हाइपोटेन्यूज है, बाकी परपेंडिकुलर है, और एक क्या है आपके बेस है। अब ये होगा हाइपोटेन्यूज या ये होगा, माना कि हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है आपके बेस। तो ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, और तो फॉर्मूला क्या डिस्टेंस फाइंड करने का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इससे x फाइंड होगा, जबकि हमें क्या फाइंड करना है, h स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर हम ये स्क्वायर फाइंड करते हैं, अगर यहाँ स्क्वायर लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगाओ तो रूट हट जाएगा। सबसे पहले फाइंड करते हैं हम, ये भूल जाओ अभी तो पता नहीं कौन सा क्या है, पहले लेंगे ये वाला AB²। तो क्या होगा, पहले में से पहला घटाएंगे, दूसरे में से दूसरा, यहाँ लिखो इधर, फर्स्ट में से फर्स्ट, 2 में से जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और इसमें से ये -2 में से जाएगा कितना, +1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों हो रहे हैं माइनस, तो हम कर देंगे प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 का स्क्वायर। इधर ये दोनों हो रहे हैं माइनस, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर, कितना होता है 16 + 9 कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे BC² फाइंड करेंगे, मतलब ये दोनों 5 माइनस -2 का होल स्क्वायर, और ये वाला 2 - 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये दोनों हो रहे हैं माइनस, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि देखो एक माइनस एक प्लस है ना, तो प्लस कर देंगे। 7 और 2 कितना होता है आपके 7 का स्क्वायर। अब ये दोनों हो रहे हैं प्लस, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस हो रहे हैं, हम उल्टा करेंगे, -2 - 1 का स्क्वायर। ये रूट नहीं लगाना है, तो क्या आएगा 49 + 1 कितना होता है 50। अब हम फाइंड करेंगे AC² फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों लेने, अगले में से अगला 5 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर पीछे में से पीछे 2 - -2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ हो रहा है ऐड, दोनों प्लस के, हम करेंगे -3 का स्क्वायर। यहाँ हो रहा है माइनस, हम करेंगे प्लस, मतलब 4 का स्क्वायर। 9 + 25 16 = 25। अब यहाँ देखो BC बड़ा है, तो क्या हुआ, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो BC² कितना बताओ 50, और AB² + AC² कितना है 25 + 25 कितना हो गया है 50। BC अकेला 50 और ये दोनों मिला के 50, क्या लिखेंगे यहाँ पर, BC² = AB² + AC²। अगर एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल है, सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8, हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर, तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑल साइड फाइंड करनी पड़ेगी, और वो सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा डायगोनल, 2 डायगोनल है, ऑल डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए और साइड भी इक्वल होनी चाहिए। साइड मतलब ये वाली, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट, यहाँ इस बार स्क्वायर लगाएंगे, अपनी ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले फाइंड करते हैं हम AB, मतलब ये दोनों पॉइंट, अगले में से अगला वाला माइनस करेंगे, 3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर अगले में से अगला
0 में से माइनस करेंगे -2 का होल स्क्वायर और यहाँ लगाएंगे हम स्क्वायर रूट। यहाँ हो रहा है प्लस, हम करेंगे -3 - 1 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ हो रहा है आपके कुछ भी करो, 0 ऐड करो लेस करो 2 ही आएगा। 2 2 जा 4 + 4 कितना होता है 8। अब ये जो आंसर आ गया है ये सबका आना चाहिए सेम आंसर, बीसी का भी रूट 8 ही आना चाहिए। आप चाहो इसकी जगह 2 रूट, देखो इसका मतलब ये भी होता है 2 4 जा 8। आप तो ऐसा कर दो, या तो बताओ रूट ये 4 4 कितनी बार है 2 टाइम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 2√4। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 टाइम हो गया। यहाँ से कर दो, क्या कहते हैं 2 रूट बोलते हैं 4 4 8 हो गया ना, 2 × 2 × 2 तो 1 2 आ जाएगा बाहर, 1 रहेगा अंदर, तो क्या आ जाएगा √8 लिखो या 2√2 लिखो, एक ही बात है, मर्जी है। ऐसे ये लिखो तो भी चलेगा, ये वाला निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब लेंगे हम BC लाइन सेम। अब हम इन दोनों पॉइंटों को लेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर ये 2 और 0 2 - 0 का होल स्क्वायर सेम ही आ रहे हैं। माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, यही सेम लिखना है और आंसर आएगा 2√2, यही लिखना है सेम। फिर है CD, इन दोनों में 1 - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस हो रहा था, हम ऐड करेंगे 1/, कितना हो गया 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बाकी सब सेम है इसी की तरह 2√2 आ जाएगा। AD में भी यही होगा, ये दोनों 1 - 1 का होल स्क्वायर, फिर है आपके -2 और 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस और हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो वही 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर सेम आएगा 2√2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम ऑल साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल बताना है, डायगोनल में ये दो है डायगोनल, AC डायगोनल और BD डायगोनल। तो पहले फाइंड करेंगे हम AC डायगोनल, पहले AC फाइंड करो। तो देखो ये क्या है AC मतलब ये दोनों 1 - 1 का होल स्क्वायर और इधर होता है आपके 2 - -2 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पर तो दोनों माइनस, एक प्लस माइनस तो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 16 का रूट कितना होता है 4, 0 है ना, 0 तो भूल लो, मतलब ही नहीं 0 का। अब BD का भी आंसर वही आना चाहिए सेम। पहले फर्स्ट में से फर्स्ट 3 - -1 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है, हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 16 का हो जाएगा 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑल डायगोनल आर इक्वल, सो दिस इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि दिस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे प्रूव करेंगे, इन तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तीनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए इक्वल, और हुआ तो राइट है। जैसे देखो फर्स्ट पहले लेते हैं हम AB, x2 - x1 मतलब पहले में से पहला घटाएंगे, a - a का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, यहाँ भी करेंगे a - a का क्या कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस हो रहा है, उल्टा करेंगे प्लस कर देंगे 1a 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो माइनस हो रहा है, उल्टा प्लस कर देंगे, यह आएगा 2a का होल स्क्वायर, 4a, तो ये आएगा आपके 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 16 का 8a स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं, हमें तो वैसे भी यही इसमें सबके आने चाहिए। आगे निकाल लो, ऐसे भी मैंने बताया था 2√2a, a का ये हो जाएगा, 8 का मैंने भी बताया था 2√2 ऐसा लिखना है। अब हम फाइंड करेंगे BC,
तो यहाँ क्या होगा आपके, ये वाला √3 माइनस का √3 ए में से हम क्या माइनस करेंगे, ए का क्या कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे √3a में से हम माइनस करेंगे कितना, -a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपके वो आइडेंटिटी लगेगी, a - b का होल स्क्वायर लगेगी। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस, तो दोनों माइनस है, यहाँ दोनों क्या है, तो ध्यान देना, यहाँ दोनों क्या है आपके माइनस, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, प्लस वाली लगेगी, तो प्लस ही लिखना है आपको, +2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का क्या आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। अब ये कि ये यहाँ लगाना है, अब यहाँ आपके माइनस माइनस क्या बन गया है, प्लस बन गया है, तो प्लस बन गया है तो यहाँ भी आपके प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन देखो यहाँ माइनस है और अंदर भी क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और यहाँ पर ये क्या था, ये तो दोनों माइनस के, ये दोनों किसके थे, माइनस के थे, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी हमने, प्लस वाली। अब एक प्लस का और एक क्या है आपके माइनस का है, तो यहाँ माइनस था नहीं, यहाँ तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। अगर इस आइडेंटिटी में एक प्लस का और एक क्या हो माइनस का, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी यहाँ पर, √3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √3a इंटू a प्लस a का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना, ये है प्लस का और ये क्या है, हो गया कैंसिल, तो क्या आया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना हुआ 8a स्क्वायर। सबको ऐड कर लो, 3 + 1 4, 4 और 3 7, 7 + 1 8, इसका मतलब होता है 2√2a। सेम ऐसे इनको करेंगे ना, यही स्थिति आएगी, इसमें पहले प्लस आएगा बाद में क्या आएगा, देखो यहाँ देखो ये दोनों माइनस पर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जैसा BC है वैसे AC आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट है क्वेश्चन नंबर 10 9.1, जिसमें देखो आपको बताना है कि जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मतलब होता है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। कोलिनियर मतलब होता है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, हम क्या करेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये 5 होता है और ये 2 होता है तो पूरा कितना होना चाहिए आपके 7 है, मतलब 2 पॉइंट का जो है ना डिस्टेंस वो अदर 2 के सम के इक्वल होना चाहिए। तो हम तीनों फाइंड करेंगे, इसका ज़्यादा आएगा वो अदर दोनों के ऐड करने के बराबर होना चाहिए। अगर है बराबर तो कोलिनियर है, वरना नहीं। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट। सबसे पहले लेते हैं हम AB लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंटों को लेने, आगे वाले पॉइंटों के साथ आगे वाला पॉइंट -2 और 1, माइनस का 2 में से क्या माइनस करेंगे 1 का होल स्क्वायर, और पीछे वाले माइनस करना है 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों माइनस हो रहा, हम कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा आपके 3 का स्क्वायर। यहाँ दोनों प्लस हो रहा, हम कर देंगे -6 का स्क्वायर। 3 3 9, और ये होता है आपके 36, टोटल होता है आपके 45। इसका मतलब होता है आपके 9 5 जा 45। ये भी 45 है, ये भी 45 है। अब 9 का मतलब क्या होता है आपके 3, और 5 का 5 रहेगा, ऐसा निकालना। अब आपको इसी तरह BC फाइंड करना है, सेम यही इन दोनों को लेना है। तो यहाँ हो रहा है आपके माइनस, तो हम कर देंगे प्लस, 3 और 2 होता है आपके 5 का स्क्वायर। यहाँ हो रहा है माइनस, हम ये जो है ना आप यहाँ जमा सकते हो,
फिर आप लिखना है माइनस हो रहा है प्लस कर देंगे 10 का स्क्वायर, दोनों माइनस हो रहे हैं प्लस कर देंगे। अब यहाँ आता है 25 और यहाँ आता है 100, ये होता है 125। इसका मतलब होता है आपके 25 × 5। मुझे पीछे यहाँ 5 बनाया तो यहाँ 5 लेके आना है, तो 25 का मतलब होता है 5√5। अब लेंगे हम AC साइड को लेंगे, तीनों अलग अलग इसको लेना है आपको। 1 + 3 यहाँ आपके हो रहा है प्लस, हम कर देंगे माइनस, तो 3 - 1 होता है 2 का स्क्वायर। यहाँ हो रहा है माइनस, क्योंकि 1 + 1 माइनस है, तो हम कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 + 16 ये होता है आपके 20 का मतलब होता है 4 × 5 = 20, और 4 का मतलब क्या होता है 2√5, 4 का 2 होता है। अब छोटे नंबर कौन सा है, ये दोनों साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर है BC और बीच में क्या है A, इसका मतलब AC और AB का जो सम है वो आपके AC के इक्वल है। तो करके देखो, AB का सम और AC का सम करो, वो तो है 3√5 और ये है 2√5, इसको दोनों को ऐड करना है, इसके बराबर आंसर आएगा। 3 और 2 कितना होता है 5√5, तो ये आपके इसके इक्वल है। सो दिस इज ए कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11, फाइंड दैट पॉइंट ऑन x एक्सिस। हमें x एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। यहाँ दोनों में लिखा हुआ एंड, जब भी यहाँ एंड लिखा हुआ आता है हमेशा एक इधर लिखना है और एक इधर, इन दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, एक इधर एक इधर। हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखो ये आपके ग्राफ है, एक पॉइंट है -2 और -5, तो -2 -5 कहाँ आएगा आपके यहाँ पर, और एक पॉइंट है आपके 2 और 3, 2 तो है प्लस का और 3 है आपके माइनस का, तो 2 तो है प्लस का और 3 कहाँ पर है आपके माइनस का, यही आता है पॉइंट। तो आपको x एक्सिस पर मतलब ये आगे बढ़ते रहो बोले, एक यहाँ ऐसा ढूंढने को ध्यान देना, सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमें इस पर एक पॉइंट ढूंढना है, यहाँ पर कोई x एक्सिस पर, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं एक पॉइंट मिलेगा जो ये और ये गैप क्या करेगा इक्वल, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इससे और इससे बराबर डिस्टेंस पर हो। तो ये ऐसा पॉइंट है जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है आपके इक्वल है। अब वो पॉइंट कहाँ पर है, जब भी हमें इस पॉइंट पर x एक्सिस पर पॉइंट ढूंढना हो उसका मतलब होता है आपके x0, क्या आएगा x0, और y एक्स पर ढूंढना हो तो क्या आएगा आपके 0y। x एक्स पर ढूंढना है, इसका मतलब आपको y का वैल्यू नहीं निकालना है, y का वैल्यू क्या रखना है आपको 0 रखना है, ऐसे आपको पॉइंट ढूंढना है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से ये डिस्टेंस और ये संख्या हो आपके इक्वल हो। अगला वाला एक और है, वो y डिस्टेंस वाला है। अब देखो हमें ये पॉइंट इसका x का वैल्यू ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम, ये जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है। अभी क्या है, इसने कहा है AB और BC का डिस्टेंस इक्वल है, जैसा मैंने बताया था ये और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल है। अब x का वैल्यू फाइंड करना है। अब D का फॉर्मूला भी जो बताया वही है, तो यहाँ सीधे लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर इनमें से घटाएंगे, मतलब पहले में से पहला यहाँ घट रहा है, ऐड और मतलब क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और यहाँ देखो घटाओ चाहे ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का 5 भी रहेगा। अब इधर यहाँ हो रहा है ऐड, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर यहाँ चाहे घटाओ चाहे ऐड करो 3 का 3 ही रहेगा। अब वो माइनस का हो चाहे प्लस का, स्क्वायर लगा हुआ है, रूट से रूट। अब यहाँ लगानी है आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको लिखा है a² 2ab और b²। यहाँ क्या दे रखा है 25। इसके लिए भी लिखेंगे हम फर्स्ट का होल स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर। और पीछे क्या आएगा 3 3 जा 9, रूट तो कट गया। अब क्या करना है आपको x² to x² कैंसिल और 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल नहीं होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा उल्टा। ये होता है 2 2 जा 4x प्लस 25, ये होता है माइनस का 4x प्लस 9। अब करेंगे ट्रांसफर, इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा
प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ये कितना होगा 8x, और ये कितना आएगा माइनस का 16 मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू आएगा माइनस का 16/8, कितना आया -2। अब मैंने बताया ना, ये पॉइंट ऊपर इधर बता रहा था, मतलब वो 1 और वो -2 है, तो मतलब वो हमारा आंसर क्या आएगा, ये तो 0 है, यहाँ कितना आया -2, तो हमारा पॉइंट है माइनस का 2 और 0। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। इसमें पहले था x एक्सिस, अब क्या दे रखा है y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो यहाँ पर एक कहीं पॉइंट है y एक्सिस पर, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लो यहाँ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। कहीं भी एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से क्या है बराबर डिस्टेंस पर है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इस बार y एक्सिस का है, इसका मतलब आपके x का वैल्यू क्या होगा इस बार 0, और y का वैल्यू y रहेगा, और ये डिस्टेंस क्या है आपके इक्वल है। तो हमें बताना है वो पॉइंट कौन सा है, माइनस का पॉइंट है या प्लस का है, और हमें पीछे लिखना है वैल्यू, आगे नहीं लिखना है। तो यही वो a है, ये b है और ये c है। इन दोनों बीच में एंड का प्रयोग था, इसलिए इधर लिखेंगे और ये उधर लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि दो डिस्टेंस है वो इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा देना, और यहाँ में लगाता हूँ स्क्वायर रूट। ये दोनों, ये हो रहा है चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, 5 का 5 भी रहेगा। अब यहाँ हो रहा है माइनस, तो हम कर देंगे प्लस कर देंगे। सेम क्वेश्चन ही है पूरा। अब देखो यहाँ और माइनस करो चाहे प्लस करो, 3 का 3 ही रहेगा, और यहाँ आएगा आपके y और क्या रहेगा आपके 2। ये प्लस हो रहा है, हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। दोनों पॉइंट सेम ही है वैसे। ये आ रहा है आपके -5 -2 और सेम दे रखे हैं 3 और 2। अब क्या करना है, रूट से रूट हो गया आपके कैंसिल, बस ये प्लस वाला माइनस दे दीजिए, माइनस वाला प्लस में दे दीजिए। अब यहाँ क्या होगा आपके 25, और यहाँ क्या आएगा फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा 3 का 9, फिर क्या आएगा फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके y स्क्वायर टू y स्क्वायर कैंसिल, और 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल। यहाँ आया है 25, और यहाँ आया है 2 2 जा 4y, इधर है 9, और ये दे रखा है आपके माइनस का 4y। ये जो प्लस का है ना, ये माइनस का है, वो हो जाएगा आपके प्लस का, और ये प्लस का है वो हो जाएगा आपके माइनस का। ये तो आया है 8y, और ये आया है माइनस का 16 मल्टीपल का डिवाइड में, तो y का वैल्यू कितना आएगा -16/8, कितना होता है माइनस का 2। आंसर क्या होगा 0 और -2, इस बार पीछे आएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, p का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है, और o क्या है दे रखा है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, ये दे रखा है आपके 0 0। अब o है 0 0, हमें क्या प्रूव करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इजिकल टू आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो आपको देखो ये OP मतलब ये दोनों पॉइंट लेने हैं, फिर है OQ मतलब ये दोनों पॉइंट लेने हैं। तो देखो हमें लेना है OP स्क्वायर, और क्या लेना है OQ स्क्वायर लेना है। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या फाइंड करने का, a क्या नाम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का यहाँ लगा हुआ आपके स्क्वायर रूट। अगर हम केवल OP लेते तो ये लगाते, हम क्या ले रहे हैं OP स्क्वायर ले रहे हैं। स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, तो अब रूट नहीं लगाना है, और आपको OP स्क्वायर फाइंड करना है, और साथ में लेना है आपको OQ स्क्वायर भी लेना है। पहले लेंगे OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर कितना होता है, आपको रूट नहीं लगाना, सिंपल ये दोनों लेने, यहाँ ले लेते हैं। पहले ले लो OP स्क्वायर, तो बताओ OP मतलब ये दोनों। अब 0 में चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, क्या आएगा a cos थीटा ही आएगा, का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके स्क्वायर, प्लस इनको ऐड करो या लेस करो, क्या आएगा आपके ये होल स्क्वायर आएगा। या लिखना चाहो लिख दो बोली,
माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा, इन दोनों को लिखेंगे बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये तो हुआ है आपके ओपी। अब क्या लेंगे हम, ओक्यू लेंगे। ये दोनों माइनस ए साइन थीटा में से क्या माइनस करेंगे, 0 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर ये दोनों लेंगे प्लस क्या आएगा, बी कॉस थीटा माइनस 0 का क्या आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। अब चाहे पीछे अगर माइनस है या प्लस है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होल स्क्वायर है। अब 0 माइनस करो चाहे मत करो, क्या आएगा आपके, ये स्क्वायर ये वैसा हो जाएगा, ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ आएगा बी साइन थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर आएगा यहाँ पर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर आएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, अलग अलग कर लो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस भले ही है लेकिन स्क्वायर में माइनस काम आता नहीं। फिर यहाँ भी ऐसे ही करना, बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, ए को लेंगे पास में, दो ये साइन कॉस है ना इसलिए। अब क्या करेंगे हम, ऐसा लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर यहाँ लेके आएंगे प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी वाला लेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बी वाला पास में ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन, तो पीछे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से ए स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे बचा कॉस और साइन बच गया। यहाँ आपके बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, हम जानते हैं साइन प्लस कॉस का वैल्यू कितना होता है 1। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने इन दोनों को ऐड किया, आंसर ये आ गया। इसका मतलब इन दोनों का ऐड इसके बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 ये रह गया बीच में। ये दोनों पॉइंट लिखा हुआ है 3k एंड k5 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0 to, तो बताना है k का वैल्यू क्या होगा। इन दोनों बीच में एंड है ना, तो ये यहाँ आएगा और जहाँ इक्वल डिस्टेंस है वो आएगा बीच में यहाँ पर। तो ये a है, ये b है और ये c है। इसका मतलब है AB और AC क्या है आपके इक्वल है। अब यहाँ लगाएंगे रूट इक्वल, यहाँ भी लगा देंगे रूट। अब फर्स्ट में से फर्स्ट घटाओ चाहे ऐड करो, 3 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके k-2 का होल स्क्वायर। तो इधर k का k स्क्वायर आएगा और यहाँ हो जाएगा आपके 5 - 2 कितना होता है, यहाँ दोनों ऐड हो रहे हैं ना, हम माइनस कर देंगे। रूट से रूट क्या हो जाएगा आपके कैंसिल। अब यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ लगानी है आपको आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा k स्क्वायर प्लस 9। ये देखो 9 से 9 कैंसिल और k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया माइनस का 4k प्लस का 4 इजिकल टू 0, कुछ नहीं बता 0, इसको उधर भेज दो। तो माइनस का 4k इजिकल टू माइनस का 4 मल्टीपल का डिवाइड में k इजिकल टू माइनस का 4/-4 डिवाइड जाएगा 1 टाइम, k इजिकल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रायंगल के 2 पॉइंट दे रखे हैं और थर्ड पॉइंट क्या करना है वो फाइंड करना है। मान लो ये है आपके, ये दे रखा है कोऑर्डिनेट, एक है 0 0, ये रहा एक है, दोनों प्लस के हैं, इसके अंदर आएगा। यहाँ तो है 3, रूट 3 का मतलब होता है 1.7 समथिंग है, यहाँ पर आएगा। अब 2 पॉइंट तो आ गए, अब हमें क्या करना है थर्ड पॉइंट फाइंड करना है। वो थर्ड पॉइंट इधर भी हो सकता है और वो इधर भी हो सकता है, क्योंकि इधर भी बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इधर भी बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 0 पर भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये 0 पर है इसलिए, तो आपके यहाँ भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। इसका मतलब उत्तर दो, इसको ये ना ये वाला पॉइंट सी वाला पॉइंट, ए और बी तो फिक्स है, और सी वाला पॉइंट है ना वो आपके दो आ सकता है, कोई भी इधर की भी, इधर भी हो सकता है और इधर भी। तो हमें क्या करना है फाइंड करना है।
तो उसके उत्तर कितने आएंगे आपके? 2 उत्तर आएंगे सी के अलग अलग, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो देखो सबसे पहले आपके ये इक्विलेट ट्रायंगल है, उसके 2 वर्टिक्स दे रखे, थर्ड वर्टिक्स क्या करना है? फाइंड करना है। और आपको पता है इक्विलेट ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। सबसे पहले लेंगे ये वाला डिस्टेंस, 0 0 से आसान से हो सकता है, पहले ये लेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम ए बी, फॉर्मूला वही है जो हमने अभी लगाया था डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का। तो यहाँ पर देखो हो रहा है ऐड करो तो लेस करो, वैसे 0 है तो क्या रहेगा? 3 का स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ क्या रहेगा आपके? √3 का स्क्वायर। ऐसे देखो जब भी हम, ये फॉर्मूला और भी है कि जब भी हम मिड पॉइंट से फाइंड, क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन से फाइंड करते हैं ना, फॉर्मूला ये होता है। जब ओरिजिन फाइंड करते हैं ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस y², ये होता है फॉर्मूला। जब हम कहाँ से फाइंड करते हैं? ओरिजिन से फाइंड करते हैं। अगर मुझे फाइंड करना है ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, 0 0 रहने का मतलब ही नहीं, इन दोनों को ही लेंगे हम, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3, ये हो जाएगा आपके √12। अगला है आपके, ये दोनों लेंगे इधर, इसका क्या नाम है? AC लेंगे पहले। तो क्या आएगा? AB लिखा हुआ है तो क्या आएगा? A का स्क्वायर और B का स्क्वायर। आप पता है सब बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे आपके? AB और AC क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है आपके √A² प्लस B² का मतलब क्या होता है? √12, रूट टू रूट कैंसिल, तो A² प्लस B² वैल्यू कितना आया? 12। ये आपके बाद में काम आएगा तो बाद में काम लगा लेंगे। अब ये तो यहाँ तक इजी है, हमने 2 पॉइंट तो आराम से कर लिए। थर्ड वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मुझे BC फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले में से पहला माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है? प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस A माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके कितना? B माइनस 3 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, √3। अब लगानी है आइडेंटिटी। कौन आइडेंटिटी लगाएंगे हम? A प्लस B का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। प्लस सब दोनों आपके माइनस के ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? पहले नंबर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहाँ पर B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू B इंटू √3 प्लस √3 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, और यहाँ लगा देंगे हम अंडरवुड। और BC के बराबर है, BC AB के बराबर है, वो बाद में लिख देना हम। अब यहाँ लिखेंगे इधर A का A² ही आएगा माइनस यहाँ कितना आएगा आपके? 6A, फिर आएगा प्लस कितना हो जाएगा? 9 प्लस B² माइनस ये होता है आपके 2√3B, और पीछे क्या दे रखा है? प्लस 3 का कितना होता है? √3 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ओनली ये बात। अब देखो आपको पता ही है कि A² और B² का मतलब क्या होता है, और B का मतलब होता है 12, तो यहाँ क्या आएगा आपके? 12 आ जाएगा माइनस 6A प्लस B²। अब देखो आपके 6, अब देखो यहाँ B² ये आ गया, ये भी आ गया, हटा रहे B, इन दोनों का मतलब क्या होता है? 12, हमने लिख दिया, लिखा हुआ A² का मतलब क्या होता है आपके? 12 होता है, और यहाँ लिखा हुआ BC। अब यहाँ पर आपके 9 और 3 कितना दे रखा है आपके? 12 दे रखे, और क्या दे रखा है आपके? ये आ गया 9 और 3 12 भी आ गया, और क्या बचा? ये बचा है माइनस का 2√3B। आपको पता है कि तीनों साइड क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए जो वैल्यू AB का है या वैल्यू AC का है, क्या नाम, जैसे मान लो 12 ले लो, तीनों बराबर है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? √12 लिख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। जो वैल्यू AB का आएगा वही वैल्यू किसका आएगा? BC का, इसके सामने ये लिख दिया हमने।
और यहाँ क्या लगा हुआ है आपके, रूट लगा हुआ है, रूट से रूट कैंसिल, और 12 to 12 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो आपके ये दे रखा है माइनस का तो 6 है, प्लस का 12 और माइनस का क्या आया, 2√3b आया। अब ये दोनों वैल्यू जो माइनस के है इधर भेज दो, क्या हो जाएंगे, प्लस के। 6a प्लस 2√3b इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। अब इसके टुकड़े कर दो। देखो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 × 2 × 3 × 3 का स्क्वायर रूट निकाल। एक ही बात है, इसका बनता है 2, इसका बनता है 3। हम क्या करेंगे, टुकड़े कर देंगे, 2 × 2 × 3 × 3, ये और एक ही, ताकि थोड़ा आसान रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम रहती। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 3 का नहीं निकला रूट, तो अंदर रह गया, इसका रूट निकल गया तो ये 2 आ गया। यहाँ आएगा a, और यहाँ क्या आएगा आपके b, और 12 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ पर आएगा 3 × 3। ये देखो इसका एक 2 निकलेगा, इसका एक 2 निकलेगा 4, इसका एक 3 निकलेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा आपके, 12 हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर तीनों मारा, 2 2 3 इसमें भी है, 2 2 3 इसमें भी है, और 2 2 3 इसमें भी है। तो यहाँ क्या बचा, √3 है। यहाँ क्या बचा आपके, b, और वहाँ क्या बचा आपके, 2√3। क्या बचा आपके, 2√3, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, ये अंदर रह गया, इसको उधर भेज दो, तो b का वैल्यू कितना आएगा, 2√3 माइनस √3a, ये आ गया आपके b का वैल्यू। अब वो हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, a का 1, b का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 2√3 माइनस √3a का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और बाहर क्या दे रखा है आपके 12, ऐसा दे रखा है। अब ये तो यही रहेगा, इसमें लगेगी आपकी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, हाफ ईयरली में आ जाए, वरना बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। पहले नंबर का होल स्क्वायर माइनस 2 × फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ आ गया आपके a स्क्वायर, यहाँ कितना होता है, इसको डबल करें कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, इसका 4, इसका 3, 4 3 जा 12, और यहाँ होता है आपके 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ हो जाएगा ओनली 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 12 to 12 कैंसिल। अब यहाँ देखो a स्क्वायर और 3, यहाँ 1 टाइम है और यहाँ 3 टाइम है, 3 और 1 कितना हो गया, 4a स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके माइनस का 12a इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस का है ना उसको उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, प्लस में, मल्टीपल का किसमें हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, ये ऐसे कर लो, देखो माइनस का 12a है, दोनों क्या कॉमन आ रहा है, ये दो ही बचे, 4a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा a, और यहाँ क्या बचा आपके 3। अब ये 2 पार्ट करेंगे इसके, कितने पार्ट करेंगे हम, 2 पार्ट करेंगे अलग अलग। पहला लेंगे इसके साथ और फिर लेंगे इसके, जैसे हम करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में, थर्ड में, थर्ड चैप्टर में पहले वैसे करेंगे। पहले लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई किसमें आ जाएगा आपके, डिवाइड में, a का मतलब आएगा 0/4, और कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब इसको उधर भेज दो, a का वैल्यू कितना आएगा आपके 3 आ गया, तो a का वैल्यू 0 भी है और a का वैल्यू 3 भी है। हम दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे, और a का वैल्यू तो आ गया। अब मुझे b का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था उत्तर कितने आएंगे, 2 2, इसमें a का वैल्यू आया है, मतलब आगे वाला उत्तर आया है। अब मुझे पीछे वाला b का उत्तर निकालना है, तो b का उत्तर हम यहाँ रखकर निकालेंगे, इसमें फर्स्ट में रखकर। मैंने माना कि a का वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, देखो 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12। स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या लग जाएगा आपके, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये होता है ना, a का वैल्यू आ गया आपके,
हाँ, तो आंसर क्या आएगा आपके 2√3 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू कितना रखूंगा मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ। यहाँ पर क्या रखता हूँ मैं 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये कितना होता है बताओ 9। इसको उधर भेज दो तो b स्क्वायर बराबर क्या आएगा 12 माइनस 9 कितना होता है b स्क्वायर कितना आएगा आपके 3 स्क्वायर हट गया, यहाँ लग जाएगा रूट। आंसर क्या आएगा 2√3 और √3। दो आंसर आएंगे, एक मैंने बताया एक 0 पर आएगा इधर और एक इधर आ जाएगा। वैसे यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो एक प्लस का भी हो सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर प्लस का भी लिखो तो भी चलेगा और माइनस का लिखो तो भी चलेगा, मर्जी है लिख सकते हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.